मंत्री की पत्नी मंत्री से कहती है, मुझे अपनी सहेली के बर्थडे में जाना है। तो मंत्री बोला, ठीक है जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है। तो मंत्री की बीवी बोलती है, मैं जाऊंगी, कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी। तो मंत्री बोलता है, ठीक है जाओ, आपकी सहेली का बर्थडे है तो आप अवश्य जा सकती हो। तो वह मंत्री की पत्नी सुनीता अपनी नौकर के साथ निकल पड़ती है। लेकिन ऐसी कुछ भी बातें नहीं थी जो अपनी वो सहेली के घर जाए, क्योंकि किसी का बर्थडे नहीं था। उसने अपने पति से झूठ बोला। वह सहेली के यहाँ जाने के बाद पहले वह अपने नौकर के साथ एक होटल में जाती है। होटल में जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप भी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो हाँ दोस्तों, इस घटना की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को ऐसी स्टोरी पेश करने में मुझे भी थोड़ा हिम्मत मिल सके। तो हाँ दोस्तों, वह एक मंत्री था जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह उनका 10 गांव में बहुत ही नाम चलता था, क्योंकि वह मंत्री था। और उसकी पत्नी की बात करें तो वह बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब थी। लेकिन मंत्री को थोड़ा भी टाइम, थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता था कि वो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताए, अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त रहे। ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि वह मंत्री था। यहाँ से वहाँ लोगों के साथ उठना बैठना टहलना उसका ऐसे ही चला जाता था। बहुत 2-4 मिनट फ़ोन से बातें कर लेता था। और वह सुनीता बहुत ही ज़्यादा हैरान रहती थी, जिसमें वह सुनीता, उसके एक बेटी और बूढ़ी माँ, उसका भाई रहता था। वह बहुत ही खुशी और खुशहाल परिवार था, जहाँ पे बड़े बड़े लोग, उसकी जायदाद की बात करूँ तो 20 बीघा ज़मीन था। और इतना उसको पैसे कौड़ी किसी चीज़ की कमी नहीं थी सुनीता को, क्योंकि उसका पति एक मंत्री था। वह एक दिन ऐसे उसके दिमाग में आया, वह अपने पति के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। तो मंत्री बोला, इसमें पूछने की क्या बात है, आप अवश्य जा सकती हो, क्योंकि आपकी सहेली का बर्थडे है। क्यों नहीं जाओगी अपनी सहेली के बर्थडे में? इसमें मुझसे पूछने वाली, इजाज़त लेने वाली क्या बात है? तो सुनीता कहती है, बिल्कुल, आपसे इजाज़त नहीं लेंगे तो जाएंगे कैसे। वह मंत्री सुन के बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि जो सुनीता ये बातें अपनी शेयर कर दी कि मुझे अपनी सहेली के बर्थडे में जाना है, उसे ऐसा लगा कि वह सुनीता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब। और वाकई में सुनीता बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही खुशहाल परिवार था। तो दोस्तों, वह सुनीता निकल जाती है अपने नौकर के साथ। लेकिन कुछ ऐसी घटना घट जाती है, वह अपनी सहेली के घर ना जाने के बावजूद वह एक होटल में जाती है अपने नौकर के साथ। वहाँ पहुँचते ही नौकर पूछता है, मैडम यहाँ किस लिए आई हैं? तो सुनीता हंस के बोलती है, चलो अंदर चाय कॉफ़ी थोड़ा इंजॉय किया जाए। तो नौकर बाहर उतरता है, वहाँ से दोनों होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ पे चाय कॉफ़ी नाश्ता और एंजॉय किए, फिर घर वापस आ गए। वहाँ पे रातें वो बहुत ही सुंदर बिताएं। दोनों होटल में ही रुके। फिर आने के बाद बूढ़ी माँ पूछती हैं कि तुम अपनी सहेली के घर से आ गई? तो सुनीता बोलती है, हाँ। नौकर बोलने वाला ही था, लेकिन उससे पहले सुनीता बोल दी। तो वह दादी माँ बहुत ही खुश हुई कि हमारी बहू
इतनी जल्दी आ गई, एकदम समय की एकदम पक्की है। लेकिन सुनीता के अंदर क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि सुनीता हमेशा परेशान रहती थी। इसलिए क्योंकि उसका पति उसके थोड़ा भी टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वह एक मंत्री था, तो वह घर आने में उसको बहुत वक्त लग जाता था। लोगों के साथ उठना बैठना टहलना, इस गांव से उस गांव तक, उसके इसी में टाइम पूरा चला जाता था। वह सुनीता बहुत ही परेशान कर रहती थी कि मेरे पास इतना धन है, दौलत है, खेती है, लेकिन कोई किसी काम का नहीं है। कि दोस्तों सच में अगर एक इंसान का प्यार न मिले, बहुत धन ही दौलत रहे, कोई काम का नहीं होता है। इसमें आप भी सहमत होंगे। तो कुछ घटना ऐसे घट जाती है कि सबको हैरान कर देती है। वह ऐसे ही अपनी नौकर के साथ, जो नौकर होता है ना 19 साल का होता है, उसका बचपना ही रहता है, क्योंकि वह अपने परिवार का पेट पालन पोषण करने के लिए ड्राइवरिंग करता रहता है। सुनीता के घर में काम काज करके वह जितने पैसे उसको मिलते थे अपने घर चलाता था, अपने परिवार का ख्याल रखता था। ऐसी ही कुछ बातें हैं। वह कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। सुनीता को कहीं भी जाना होता था, वह नौकर को साथ में लिवा के चली जाती थी। किसी मार्केटिंग करना या सब्जियां लेना, कपड़े लेना, उसको किसी भी ज़रूरत होती थी, वह नौकर के साथ टाइम अपना बिताती थी। अगर उसे कुछ मंगाना होता था वो तो भी वह नौकर के साथ ही जाती थी या नौकर से ही मंगाती थी। लेकिन जो अभिनव था ना, मतलब उसके घर का नौकर अभिनव 19 साल का था, और मालकिन की बात करूं तो वह 40-45 साल की थी। लेकिन उसके अंदर एक ही बात खा जाती थी। नौकर बिल्कुल एकदम सीधा साधा साधारण था, क्योंकि वह छोटी परिवार से था ना, वह गरीब था, और अमीर के घर में नौकरी करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि हर समय पे उसको पैसे मिल जाते थे, उसके घर के परिवार का पालन पोषण हो जाता था। तो ऐसी ही घटना है ऐसे परिवार के साथ। वह सुनीता उसे हर वक्त ले जाती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसे होटल में ले गई सुनीता, और नौकर के साथ कुछ ऐसी हरकतें कर दी सुनीता, वह नौकर भी हैरान रह गया। और कहानी की शुरुआत जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी हैरान हो गए। तो हाँ दोस्तों, हम भी ऐसे हैरान हो गए थे। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। वह होटल ले जाने के बाद नौकर को सुनीता इधर उधर उसे टच करने लगी, उसके करीब बढ़ने लगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नौकर भी उसके चंगुल में ही फंस गया। जानती हो क्यों? क्योंकि नौकर उसको पहले से ही फेस करता था कि वह मालकिन को बहुत ही पसंद करता था। वो उसके अंदर पहले से ये चल रहा था, लेकिन मालकिन बदल जाएंगे उसे ये नहीं पता था। वह होटल जाने के बाद दोनों में इधर उधर की बातें होने लगी। वह अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगी मालकिन। तो ऐसे ही करते करते समय बीत गया। वह बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके थे, इतने ज़्यादा करीब आ चुके थे कि आपके रोए भी खड़े हो जाएंगे। मालकिन को ये था कि उसे एक बच्चा हो जाए, जिससे उसकी ज़िंदगी खुशहाल बीते और खुशी से बीते, क्योंकि अगर कोई बच्चा घर में है तो सबको अच्छा लगता है, और उसकी परिवार की रौनक तो चार चांद लग जाता है। और हर एक औरत चाहती है कि हमारा कोई औलाद हो, और वो सुनीता भी चाहती थी, क्योंकि उसके पास धन दौलत रुपया पैसा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मंत्री उसको टाइम थोड़ा भी नहीं दे पाता था।
ऐसे करते करते वह नौकर मालकिन बहुत ही नज़दीक आ गए, बहुत ही नज़दीक आ गए। और वह बोले, मंत्री से बोले कि मंत्री, आप एक बाप बनने वाले हो, बाप की खुशी दूंगी। वह सपने में ऐसी सोची, सपने में ऐसी सोची, अभी तो हकीकत बाकी ही है। वह रोज होटल में जाके नौकर के साथ इंजॉय करती थी, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी और उसे बहुत ही अच्छा लगता था। हर वक्त हर समय वह नौकर के साथ बिताती थी। और कुछ समय ऐसे बीतता चला गया और एक महीने बाद ऐसी घटना घटी कि वह प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट की खुशी तो सुनीता को बहुत थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्रेगनेंसी का घर में क्या से क्या इधर उधर हो जाएगा। वह सुनीता मन ही मन में सोचती थी कि अब बताऊं घर वालों को और मंत्री को भी बताऊं, क्योंकि वह सपने में सोच चुकी थी, देख चुकी थी कि मतलब वह प्रेगनेंसी में जब मंत्री को बताए तो मंत्री झूम उठा और वह खुशी हो गया। तो सुनीता बोली, उसको मैं ऐसे सरप्राइज दूंगी जहाँ भी वो एकदम खुशी हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, ऐसा करने से पहले आप लोग एक बार ध्यान से सोचिएगा, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई। और वह 3 महीने 4 महीने बीत गया और उसकी प्रेगनेंसी जब सबको पता चलने लगी थोड़ा थोड़ा, तो जो दादी माँ रहती हैं सबसे पहले सुनीता से वही पूछती हैं कि तुम्हारे पेट को क्या हुआ है। तो सुनीता हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, कहती है, दादी आपको नहीं पता है कि ये पेट क्यों निकल रहा है। तो दादी बोली, मतलब तुम्हारा कहने का क्या है। तो सुनीता खुशी से झूमते हुए मुस्कुराते हुए और दादी का हाथ पकड़ के नाचने लगी, कही, दादी आप एक पर दादी बनने वाली हो। और दादी माँ चौंक गई, सच में। और वो भी खुशी से झूमने लगी, वह खुशी से झूमने लगी। घर में बैंड बाजा बजने लगा और खुशहाली की दीपकें जलने लगी। लेकिन सुनीता को ये नहीं पता था कि जिस दिन मंत्री को पता चलेगा उसके साथ क्या होगा। वह कुछ समय ऐसे बीतता चला गया, जिससे 6-7 महीने बीत गए, लेकिन सुनीता फोन नहीं की। वह एक दादी माँ एक नौकर से फोन करवाती है। वो नौकर कोई और नहीं, उसके घर का ही नौकर था जिसका नाम अभिनव था। वह नौकर से फ़ोन कराती हैं कि मंत्री के पास फ़ोन कर दो, सुनीता की अब गोद भराई होने वाली है। वह नौकर मंत्री के पास फ़ोन करता है कि आप बाप बन गए, आपको बधाई हो। वह इतना कह के फ़ोन काट देता है नौकर। और फिर मंत्री वहाँ परेशान हो जाता है कि उसे लगता है मैं कई सालों से घर ही नहीं गया, तो सुनीता माँ कैसे बन गई। दोस्तों देखो किस तरीके से रिश्ते में दरार आ जाती है। और वह सोचते सोचते अचानक बगैर किसी को बताए घर पे पहुंचता है। और जब वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है ना, इतनी हैरान कर देने वाली चीज़ उसे दिखाई देता है कि वो सोचता है मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत। वह जब दरवाज़ा खोलता है ना, वह नौकर के साथ चिपकी हुई उसकी बीवियाँ दिखती है और उसे हैरान कर देती है। वह उसकी चोटियाँ खींचते उसे बाहर लाता है, बोलता है, तुझे किस चीज़ की कमी हो गई थी। तुम्हारे पास इतने धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, फिर तुझे किस चीज़ की कमी हो गई थी। सुनीता रो के बोलती है, तुम्हारा ये धन दौलत रुपया पैसा किस काम का है।
जो मुझे माँ बनने का सुख न दिया। अरे तुम्हें खुशी होना चाहिए क्योंकि तुम बाप बन गए हो। कहता है मैं 2-3 साल से घर ही नहीं आया, मैं बाप कैसे बन गया। अरे कुछ भी हो लेकिन बीवी तो मैं तुम्हारी हूँ ना, तुम तो बाप बन गए हो। वाह। हाथौली बजाते हुए मंत्री आगे बढ़ता है। मैं बाप बन गया हूँ, इस बाप ने बना दिया तुमको। मत बोली मतलब। तो उसने कहा मतलब ये है कि मैं बाप नहीं, तुमने नौकर को बाप बना दिया, इस घर का शान खड़ा कर दिया नौकर के साथ। तो उसने सुनीता, तब उसे पता चला कि माँ बनने की खुशी में उसने क्या कर दिया। उसका धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ छोड़, उसे सुख तो मिल गया लेकिन धन दौलत भूल गया। वह उसे घर से बाहर कर देता है। मंत्री। सुनीता हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे इस धन दौलत की पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास मेरा बच्चा है और मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी से एक ये सीख मिलती है कि सच में अगर टाइम बिताना है तो अपने परिवार के साथ थोड़ा ही टाइम बिताओ, क्योंकि लोग कब बदल जाएं किसी को पता नहीं है। और धन दौलत रुपया पैसा तो आता जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा।